बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी देर के बाद मौका मिला आप लोगों से दोबारा मुलाकात का। थोड़ी सी मसरूफियात ऐसी थी कि बस नहीं टाइम मिल सका। तो अब मैं 9th क्लास का मैथ जो है ना वो मैं डील कर रहा हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.5 और उस एक्सरसाइज करने से पहले आपको पता है, जैसा कि मेरा एक रूटीन मेथड यही है कि मैं पहले थ्योरी आपको कवर करवाता हूँ, क्योंकि थ्योरी एक बेस है। जैसे ग्राउंड होती है ना, अगर पिच अच्छी बन जाए तो उसके ऊपर खेलने का भी मज़ा आता है, खिलाड़ी को भी, बैट्समैन को भी, बॉलर को भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी करवाऊंगा। थ्योरी में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखें ज़रा, 1.5 हेडिंग है मेरे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वो मैंने इधर नोट कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास हो, लेट्स सपोज ये है मेरे पास एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो हमेशा हम कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल ABC। कोई 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट हमेशा जो होगा वो एक स्केयर मैट्रिक्स का होगा। डिटर्मिनेंट जो है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर होती है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले मैं बल्कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो वहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स के अलावा भी डिटर्मिनेंट निकलता है, लेकिन उसका मेथड कोई और होता है। ठीक है, वो लेंथी तरह काम है। तो इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको उधर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास जो डिटर्मिनेंट चलेगा वो आपका स्केयर मैट्रिक्स का ही होगा। ठीक है, जिसमें जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। लिहाजा 2x2 आपके सिलेबस में है। 2x2 डिटर्मिनेंट जो होता है उसका आपने मैट्रिक्स निकालना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। लेट्स सपोज हमारे पास 5 3 4 -2 है। ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं जी, DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET ऑफ ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या इसको हम ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं, ए के गिर्द हम मॉड लगा देते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस, मॉड। ठीक है, मॉड लग गया। तो जब इधर आपने लाइन सीधी लगानी है तो फिर ये वाली ब्रैकेट्स भी आपने सीधी कर देनी है। ये चीज़ हो जाएगी 5 3 4 -2। ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं। 5 × -2, ओके, माइनस फार्मूले का होता है बीच में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 4, ओके हो गया। प्लस माइनस, -5 2 = 10, -3 4 = 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 और 10 माइनस का 22, क्योंकि साइन बड़ी रकम वाला लगाते होते हैं। -22, बड़ी रकम 12 है, उसके साथ माइनस है, तो करेंगे इन दोनों को प्लस, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 12 और 10 हो जाएगा 22। लेकिन बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो हम साथ लगाएंगे, माइनस का 22। तो ये हमारे पास आ गया ही ए का मॉड। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है, लेट्स ये देखिएगा, अगर यही मैं लेता हूँ जी यहाँ से, बल्कि आप देखें कि ए इनवर्स, ए के ऊपर राइट साइड पे, थोड़ा सा ऊपर की जानब राइट साइड पे आपने -1 लिखना है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ए मॉड मैंने आपको डिटर्मिनेंट की सूरत में निकालना बता दिया है। ठीक है, ए मॉड आपने निकाल लिया। अब ये चीज़ तो आपने निकाल चुके हैं।
अब एडजॉइंट ऑफ ए की बारी। एडजॉइंट ऑफ ए प्यारे बच्चों ने कैसे निकालना होता है वो देखिएगा। एडजे लिखते हैं, एडजॉइंट इसका मतलब है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना जी, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने। फिर से सुन लें, इन दोनों की आपस में जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये -2 5 की जगह पे चला जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, इन दोनों के साइन -3 और -4। ठीक हो गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। अब ये वाली वैल्यूज आपने उठानी है और इसमें पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है जी, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो आई हुई है वो वैसे की वैसे लगा देंगे, -2 -3 -4 5 और नीचे ए मॉड जो है वो मेरे पास आया हुआ है -22। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने ए इनवर्स की सूरत में निकाला। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। ये चीज़ तो पहली चीज़ सॉल्व होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। उसके बाद एक छोटी सी काम भी इसी के अंदर इसी के ज़िम्मे में आएगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये भी बात आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो कि जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होगा। जैसे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -22 आया, तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास 0 नहीं है, लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाल लिया, कोई ना भी आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब इस फार्मूले में अगर फ़र्ज करें यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट 0 आता है, लेट्स सपोज, तो इसको हम सॉल्व जब करके यहाँ पे बटे के नीचे 0 लगाएंगे इसकी जगह पे, तो समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। उसका तो अभी तक कोई मैथमेटिशियन आज तक आंसर बता ही नहीं सका। तो समथिंग से हमारा कुछ भी ऊपर हो, लेकिन बटे के नीचे जब 0 आ जाए तो वो फिर जवाब जो होता है वो इन्फिनिटी आ जाता है। मैं इधर नोट कर देता हूँ, देख लीजिएगा। ये जो मैंने कैंची सी बनाई है ना ये वाली, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इसका पता ही नहीं है क्या आंसर आता है क्या नहीं। अभी तक कोई मैथमेटिशियन ऐसा नहीं आया जिसने समथिंग ओवर 0 का आंसर निकाला हो। ठीक है, तो जब भी समथिंग ओवर 0 आ जाए तो हम लिख देते होते हैं, या इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। इन्फिनिटी कह लें, अनडिफाइंड नाम से ज़ाहिर है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होगा कि जिसको अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया, जिसका निकाला ही नहीं गया कि डिफाइन ये है क्या, इसका आंसर क्या आता है। ठीक है ना, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। जैसे ब्लैक होल में कोई चीज़ चली जाए तो वापस नहीं ना आती, कोई पता नहीं चलता कहाँ गई गई या कहाँ नहीं गई। एस्ट्रोनॉमी से जो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना, उनको ये ब्लैक होल की तरह कुछ पता होगा, वो रिसर्च भी करते रहेंगे होंगे। उसी तरह से ये भी समझ लें कि ये भी ब्लैक होल ही है, अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी मतलब पता ही नहीं है कि क्या चीज़ आंसर है। लिहाजा डिटर्मिन अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स, अब तवज्जो से मेरी बात फॉलो कीजिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आप इस तरीके से निकालें और वो जवाब 0 ना आए, जैसे ये है -22 आया यानी कि 0 नहीं है, लिहाजा ए जो है मैट्रिक्स वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर जवाब यहाँ पे आ जाए 0 यानी कि जिसका डिटरमिनेंट निकाले वो जवाब आ जाए 0, तो वो फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है जी? सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज मेरे पास ए है, ये मैं इसका जनाब डिटरमिनेंट लेता हूँ 2 × 3 -3 × 2 6 - 6 जवाब क्या? 0। तो मैं लिखूंगा ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स। लगी समझ? तो जब कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो फिर उसका आगे इन्वर्स पॉसिबल होता ही नहीं है। आपने जस्ट डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकल आया, अगर वो जीरो आए तो आपने इधर लिख देना है इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे का जीरो आ जाता है। आगे ये एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगर वो आगे क्वेश्चन में आएगा वो जस्ट आपसे पूछेगा कि ये मैट्रिक्स बताएं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आपने क्या करना है, सिंपली उनका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर जवाब जीरो आया तो आपने क्या देना है, सिंगुलर है, और अगर जीरो नहीं आता तो आपने क्या देना, नॉन सिंगुलर। समझ लगी है ना? ये चीज़ है हमारे पास। इसमें एक टॉपिक के अंदर, थ्योरी के अंदर मैंने आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्लियर किया, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर किया है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी क्लियर किया है। तकरीबन 4 टॉपिक आपके बनते हैं, वो एक एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपके कवर किए। ठीक है जी, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने ज़रूर इसको शेयर करना है, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बल्कि एडजॉइंट भी आपको क्लियर किया, 5 टॉपिक हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज पे आए ज़रा। एक्सरसाइज पहले है कि 1.5 एक्सरसाइज है हमारे पास आज, ये हम करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। उसमें कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लो जी, सिंपल सी बात है, आपको पहले ही तो मैंने सिखाया हुआ है। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसको लेट कर दें A B C, बल्कि उसने खुद दिया हुआ है A B C D। ठीक है ना? तो ये उसमें 4 सवाल दिए इसके, आपने सिंपली इन कदमों पे कदम आपने रख के चलना है और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, चाहे जीरो आए या ना आए, आपने जस्ट उसका डिटर्मिनेंट निकालना। उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पे फोकस किया करें प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट को समझा करें कि वो हमसे मांगता क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है। उसने कहा है जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ना आपसे सिंगुलर पूछ रहा है ना आपसे नॉन सिंगुलर का कह रहा है, आपने जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, यहाँ तक सॉल्व कर देना बस। पहले 4 पार्ट आपके हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर थ्योरी बच्चे को समझ आ जाती है ना, तो एक्सरसाइज उसके लिए ऐसी होती है जैसे मौलवी के लिए हलवा। अब ये ना समझिएगा कि ये खुद मौलवी है तो इसको हलवा बड़ा पसंद है। मेरा मीठे से कोई दूर तक कोई इतना कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट नहीं है। मैं तो बस नाम पे ही मौलवी हूँ, गुनहगार सा बंदा हूँ। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ को फॉलो रखना है। मैं बस अपना पढ़ाने का एक मेथड होता है। मैं उन टीचर में से नहीं हूँ जो आए क्लास में ऐसे मुंह फुला कर ओए क्या कर रहे थे, नहीं यार, इट्स ओके। ठीक है, चिल करना चाहिए, एंजॉय करते हुए पढ़ाएं भी और पढ़ें भी, ना आप बोर हो ना मैं बोर हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो बेस अगर अच्छी बन जाए, एग्जाम्पल थ्योरी क्लियर हो जाए, तो एक्सरसाइज ऐसी होती है जैसे मौलवी के लिए हलवा। मौलवी के लिए हलवा। शाबाश। तो जनाब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखिएगा। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले आपने फोकस करना है स्टेटमेंट पे के ऊपर कि क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि ये बताएं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने जैसे ये मैंने आपको बताया, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। आंसर अगर 0 आएगा तो नीचे लिख देना जी A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ये आएगा। ठीक है, अगर आंसर यहाँ पे जैसे -22 है तो मैं इधर लिख दूंगा A इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट इतना आपने करेंगे तो दूसरा सवाल आपका हल हो जाएगा। एन आता है वहाँ पे टी की जगह, नॉन सिंगुलर। ये इज नॉट, अच्छा नॉट सिंगुलर मतलब कि नॉन सिंगुलर एक ही बात है। ओके जी, तो ये भी 4 पार्ट हैं, ये भी आप किसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब यहाँ पे भी फोकस करें, स्टेटमेंट पे देखें। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट क्या मतलब हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांग रहे थे, इफ इट एग्जिस्ट से क्या मुराद है? इफ इट एग्जिस्ट का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको छुपी अल्फाज में आपको इधर वो फॉलो करवा रहा है, बात को फॉलो करना चाहिए कि आपने जब उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होना आगे। तो आपने लिख देना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A इज नॉट पॉसिबल।
क्यों नहीं था पॉसिबल होना, वो मैंने आपको इधर ये बात समझाई है। क्योंकि इधर आपने प्यारे बच्चों ने जब यहाँ पे इन्वर्स डिटर्मिनेंट निकालना है, फर्ज करें यहाँ पे 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर होगा तो इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पे 0 आएगा। ऊपर चाहे जो मर्जी आ जाए, जॉइंट ऑफ ए ये वाला आया हुआ है ये आप ऊपर लगाते हैं, नीचे आप नीचे उसकी जगह पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे ये समथिंग ओवर 0 बन जाएगा तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा या इन्फिनिटी कह लें, तो वो पॉसिबल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, ओके हो गया जी। तो क्या बात है यार, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? नहीं समझ आई तो वैसे पूछ लो यार, ऐसे अल्लाह के बंदे गुस्सा कर रहे हैं आप यार, मजाक कर रहे हैं यार, गुस्सा नहीं। अच्छा तो चलते हैं इसके इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब आपको पता चल गया कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर 0 आएगा तो आपने लिख देना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर 0 नहीं आता तो आपने उसको आगे सिंपलीफाई करना है, ओके हो गया जी। ये 4 पार्ट भी आपके सॉल्व हो गए। इनमें से कोई क्वेश्चन करवाना चाहेंगे आप? करवा कर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम इसको रेस करने लगाऊँ, ठीक है। आप ना लें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे कह रहा हूँ। हाँ जी ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, लें। जी कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड 4 का सेकंड पार्ट। हाँ जी, अभी तो मैंने थर्ड तक करवाया। सेकंड थर्ड का करवा रहे हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट। हाँ जी, वैसे एक बटे वाला है, चौथा पार्ट डी अगर कहे तो वो कर दे, तो उसमें बटे वाली वैल्यूज आ रही हैं। बच्चे अक्सर बटे वाली अमाउंट देख के परेशान हो जाते हैं। तो देखें जी थर्ड का एक्सरसाइज है मेरे पास 1.5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 उसका आ गया जी फोर्थ पार्ट। 1/2 3/4 लेट कर लेना जी इसको प्यारे बच्चों ने। ए के इक्वल 1/2 3/4 1 and 2। फाइंड क्या करना है जी आपने? डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले हम निकालेंगे जी, इसकी ये टांगे सीधी कर देंगे। 1/2 3/4 1 and 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का 1 और ये 3/4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे जी। ये प्यारे बच्चों का 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1 बच गया। माइनस 3/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 ही आ जाएगा, ओके हो गया जी। 3/4 इस 1 का बड़ा कितना है जी? 1 एलसीएम क्या आएगा इस 1 और 4 का? 4 एलसीएम आ गया तो 1 को मल्टीप्लाई, ये 4 को अंदर रखेंगे 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा। 4 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 माइनस इस 4 को अंदर रखेंगे नीचे वाली पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। 4 1s are 4, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3, तो 4 में से 3 बाकी 1/4 ए का डिटर्मिनेंट। अगर किसी बच्चे को यहाँ से भी एलसीएम सॉल्व करना ना आता हो तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको मैं डिफरेंट मतलब मेथड हैं और भी 1-2, उसके लिए भी उसको मैं फॉलो करवा दूँगा, ठीक है जी। तो 1/4 आपका ए का डिटर्मिनेंट आ गया। लिहाजा ये कौन सा है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, शाबाश। ये सिंगुलर नहीं है। अगर जवाब इधर आया था 0 तो ये था सिंगुलर, तो फिर हमने इधर इसको लिख देना था कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक हो गया जी। अब चूँकि 0 नहीं आया लिहाजा हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। हमसे कहता क्या है इफ इट एग्जिस्ट, हाँ जी। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्यों?
क्योंकि जो हमने इन्वर्स निकालना उसके फार्मूले में एडजॉइंट आता है, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए। उसमें हमने क्या करना था, इन दोनों की जगह बदलनी होती है और इन दोनों के साइन, 2 को इधर कर देंगे, 1/2 को इधर कर देंगे, 2 1/2 -3/4 और -1, ठीक हो गया जी। तो एडजॉइंट अब हमने ए इनवर्स निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये वाली ऊपर पुट कर दें जी, 2 -3/4 -1 और 1/2 ओवर ए का मॉड आया हुआ है 1/4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस 1/4 को हर एक के साथ सॉल्व करना है। इसका आंसर देख लेते हैं, अगर उसने सॉल्व किया हुआ है तो हम भी कर देते हैं, अगर नहीं किया हो तो छोड़ देंगे। थर्ड का फोर्थ क्वार्टर 1.5 जी, उसने सॉल्व किया हुआ है। तो देखिएगा, ओवर ये 1/4, ठीक हो गया, हर एक के बटे के नीचे ही जाएगा। इसको लहरा मिला, इसको लहरा मिलेगा -3/4 ओवर 1/4 उसके बाद -1 ओवर 1/4 और 1/2 ओवर 1/4, ठीक हो गया। तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 2, ये डिवाइड है ना, बटे का मतलब डिवाइड होता है। इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली अमाउंट उल्ट जाएगी, नीचे वाली अमाउंट उल्ट जाएगी, तो 4/1 हो जाएगा। इसी तरह से ये -3/4 मल्टीप्लाई, ये जो बड़ा बटा है ये वाला जिसके सामने मेरी उंगली है, इसको जब आप मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली अमाउंट फिर उल्ट जाएगी, 4/1, ठीक हो गया जी। सिमिलर फैशन ये भी इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 और 1/2 इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये भी 4/1 आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों का हमारे पास बन जाएगा 4 2 8, क्योंकि इस 2 का बटा कोई नहीं, इसका भी 1 नहीं है ना, फिर जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह कितने होते हैं? 1 होता है। लिहाजा 4 2 8 ओवर 1 1 1, तो वो 8 ही लगा ले, बटे के नीचे 1 ना भी लिखें तो पता होता है। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 -3 और 1 1 1, बटे के नीचे 1 आना, वो हम ना भी लिखें तो ठीक है। उसके बाद ये -1 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बटे के नीचे 1 आएगा, वो हम ना भी लिखें तो पता होता है। और ये वाला 2 1 2 और 2 2 4, तो ये 2 1 2 ओवर बटे के नीचे 1 है, तो वो ना भी लिखें तो ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। फिर से देख लें प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमारे पास हमने जो ये हमने लेट कर लिए कि इक्वल उसने डी के इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने तो डी भी रख लेना, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है जी, ए लेट कर लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने लेना है, ठीक है। वो आपको बताया हो कैसे आपने सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के माइनस लगा के फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन ए जो दिया होता है वो हमने कर दिए। इनवर्स अपने फाइंड करना तो उसमें अपने वैल्यूज पुट कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, ठीक है। बाद में ये 1/4 जो है वो हर एक को अलग अलग डिवाइड करेगा, क्योंकि ये बटे का बड़ा बटा है, इसका मतलब डिवाइड है,
हर एक के बटे के नीचे 2, ये वाला बड़ा बटा 1/4, -3/4 ये बड़ा बटा ये वाला आ गया, और ये 1/4 नीचे आ गया। सिमिलर फैशन -1 ये वाला बड़ा बटा और ये 1/4 नीचे आ गया, 1/2 ये बड़े वाला बटा आ गया ये वाला, और ये 1/4 आ गया। जब इस बड़े बटे को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली अमाउंट उल्ट जाएगी। तो इसी तरह से सब बाकी सबके साथ आपने सिंप्लीफाई कर देना, तो ये आपके पास A इनवर्स निकल आएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व हो जाता है। तो जी बच्चों की बस होगी, वो कहते हैं सर जी बस करते हैं, एक ही दर्जे में आज बस होगी आप लोगों की। यहाँ मैं तो कहता हूँ आज एक्सरसाइज वाइंड अप कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा चलें, अल्लाह ख्याल रखे इंशाल्लाह। फिर बाकी ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इनकी नीट कॉपी पे चढ़ा लीजिएगा, और अगर कोई इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना निसार अहमद सियालवी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।